60 दिनों से सर्व सेवा संघ को मिली रेलवे की नोटिस और उसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर एक मामला चला आ रहा है। इस मामले ने सियासी रुख लेना भी तब से ही शुरू कर दिया था। सर्व सेवा संघ को मिली इस नोटिस के खिलाफ आज सर्वदलीय नेता व सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा को सौंपा और इसी के साथ ही उन्होंने ज़मीन का पूरा नक्शा और कागजात की एक कॉपी भी उन्हें सौंपी। ज्ञापन देने के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर कचहरी के बाहर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मीडिया से बातचीत में प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि यह बेहद खुशी की बात है कि मैं सर्व सेवा संघ का कार्यकर्ता हूं और मेरा सौभाग्य रहा कि सन 74 के आंदोलन में मुझे जयप्रकाश ने खुद राष्ट्रीय छात्र युवा मोर्चा का संयोजक बनाया था। हम बेहद आश्चर्यचकित हैं। जो जमीन गांधी के विरासत की पहचान है, उस जमीन को भारत सरकार सत्ता के नशे में अवैध कब्जा बता रही है। इस संगठन ने समाज के प्रति हजारों कार्य किए हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, 1966 में खुद रेलवे ने यह जमीन बकायदा कागजात के साथ हमें सौंपी थी, लेकिन आज अदालत व बुजुर्गों व विरासत की अवहेलना की है, तो 11 महीने बाद इन सब का हिसाब लिया जाएगा। ये जगह ऐसी रही है जिसने हिंदुस्तान के राष्ट्र निर्माण में योगदान किया है, सर्वधर्म समभाव को फैलाया है, छुआछूत के खिलाफ काम किया है, औरतों को जगाया है, गरीबों की मदद की है। हम आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ध्यान में एक ऐसा नक्शा जमा करने आए हैं जो 1966 में खुद रेल विभाग ने जारी किया था। आपके पहले भी सरकार चली है माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, आपके पहले भी इस देश में शासन रहा है, लोकतांत्रिक शासन, विकास हुआ है, नियम कानून चला है। आपके कर्मचारी पार्टी वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। उनसे निवेदन है कि 11 महीने के बाद इस देश की हवा बदलने वाली है, जांच बैठने वाली है, एक एक गलती का हिसाब लिया जाएगा। इन्होंने अदालत की अवमानना की है, इन्होंने नियमों की अवमानना की है और हमारे बुजुर्गों का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम जी, डॉक्टर संपूर्णानंद जी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे, इनके नाम पर कीचड़ उछाला है। आज के दौर के ये जो नए शासक हैं, ये ज़मीन पर कब्जा करते होंगे। पहले के दौर के जो शासक थे वो तो अपनी ज़मीन दान देने वाले थे, अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर करने वाले थे। तो अपने जैसा उनको न समझें और करें न करें, लेकिन राजेंद्र बाबू, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन बाबू, संपूर्णानंद जी और आचार्य विनोबा के नाम पर कीचड़ न उछालें। वहीं कांग्रेस के पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का कहना रहा कि इंडिया जीतेगी और जो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं वह हारेंगे। प्रशासन सुने या ना सुने, हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। कब्जा करने की जो नीति सरकार की है उसे हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम हर अदालत में जाएंगे और लोकतांत्रिक तौर पर लड़ते रहेंगे। इंडिया जीतेगी और जो लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं वो हारेंगे। देखिए, ऐसा है कि प्रशासन सुने या न सुने, हम सड़क पे लड़ते रहेंगे और सड़क पे इतनी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ये सरकार गलत कर रही है, प्रशासन गलत कर रहा है। सर्व सेवा संघ से जुड़े जितने लोग हैं सारे लोग ये मानते हैं कि एक ज़बरदस्ती की जा रही है। एक जो कब्जा करो रणनीति है इस सरकार की, उस रणनीति के तहत उस ज़मीन को भी कब्जा करने की कोशिश हो रही है। हम न्यायपालिका में विश्वास करने वाले लोग हैं, देश के संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं। एक पक्ष हमारा कानूनी है जिसके लिए हम हर अदालत में जाएंगे, जहाँ जहाँ कहा जाएगा वहाँ जाएंगे, और दूसरा पक्ष हमारा है लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे। हम उसे जाने नहीं देंगे। 5-6-7 महीने का मामला है, 5-6-7 महीने हम लोग उसे रोक लेंगे और किसी कारण यदि ये लोग गोली चलवा के उसे कब्जा करना चाहें तो चुनाव के बाद सब फैसला हो जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता संजीव सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी शुरुआत से ही सर्व सेवा संघ से जुड़ी है और उसके लिए कार्यरत रही है। वह आज भी इसके साथ है। जो देश के महान व्यक्तित्व का अपमान करने का काम कर रही है भाजपा सरकार और रेलवे प्रशासन, उसे हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और आज कांग्रेस जनों व सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर सीएम को
डीएम के द्वारा ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सर्व सेवा संघ के ऊपर जब से प्रदेश और देश की सरकार का एक अनावश्यक आरोप लगाया जा रहा है कि ये सर्व सेवा संघ जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, आचार्य विनोबा के समय, रेल मंत्री उस समय के तत्कालीन रहे हमारे बाबूजी जगजीवन बाबूजी के समय, और जयप्रकाश नारायण और आचार्य विनोबा की जो ये पुण्यस्थली रही, जो कि इन्होंने इसका एक तरह से रजिस्टर्ड बैनामा कराया। उसको कहा जा रहा है कि साहब ये लोगों ने कूट रचना की थी। देश के महापुरुषों को बदनाम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और रेलवे प्रशासन। इसको लेकर के हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं और सर्व सेवा संघ के पदाधिकारी भी यहाँ पे आए थे। आज हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी के द्वारा, जिसमें कि 1966 का एक नक्शा भी मिला है जो कि रेलवे प्रशासन का है। उस नक्शे में साफ साफ दिखा रहा है कि सर्व सेवा संघ की भूमि, रेलवे अथराइज नक्शा दिखा रहा है कि सर्व सेवा संघ की भूमि रही है, और इस बात को प्रमाणित करता है कि जो सन 1960 1961 का जो रजिस्ट्रेशन बैनामा था, जो कि सर्व सेवा संघ ने रेलवे को पैसा देकर के जमीन खरीदी थी, इस बात की पुष्टि होती है। सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष व लोकतंत्र सेनानी राम धीरज ने भी इस मामले को लेकर कहा कि यह ज्ञापन हम जिलाधिकारी को देने आए हैं, जो कि सीएम को संबोधित रहा। यहाँ के लोकल प्रशासन के द्वारा हमारे ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि हमारे पास फर्जी दस्तावेज है, तो ऐसा कहकर वह हमारे देश के महान व्यक्तित्व जिनकी विरासत या जमीन है उन पर आरोप लगा रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं। अगर जो रजिस्ट्री शुदा जो बैनामा है, अगर उसको भी सरकार नहीं मानेगी, उसको भी अगर प्रशासन नहीं मानेगा, तो फिर कानून व्यवस्था पूरे देश में खराब हो जाएगी। क्योंकि आदमी किसके ऊपर यकीन करेगा? हम जिस प्रशासन को अपनी बात कहने आते हैं, आम आदमी गांव से भी भागा हुआ आता है और वो प्रशासन ही हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो गलत संदेश जा रहा है कि इस देश में और खासतौर से ज़िले में कानून व्यवस्था नहीं है, लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा है, रजिस्ट्री को भी नहीं माना जा रहा है, तो मुख्यमंत्री से अपील किया कि प्रदेश आपका है और इस व्यवस्था को आप देखें और त्वरित न्याय करें। इसको लेकर लोग कोर्ट भी गए थे? कोर्ट में भी गए हैं। कोर्ट में भी यहाँ भी हमने दाखिल किया है कि भाई ये टाइटल सूट है, आप हमारा तय करें, लेकिन उन्होंने 28 अभी जुलाई का समय दिया है। वहीं एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा ने ज्ञापन लेने के बाद बताया कि इस मामले को लेकर इन लोगों ने हमें ज्ञापन दिया है और जांच होगी, फिर उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ज्ञापन जो दिया गया है उसे भी देखा जाएगा और फिर जो भी तथ्य सामने आएगा उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक रेलवे की लैंड का मसला है, अभी इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, अभी नक्शा भी इन्होंने प्रोड्यूस किया है, अभी देखते हैं उसको, अभी क्योंकि मेरे संज्ञान में थोड़ी मोड़ी बातें हैं, अभी ज्ञापन के आधार पर हम लोग जाँच करते हैं, फिर देखते हैं क्या करने लायक है। आपको बताते चले कि इस जमीन की रजिस्ट्री 1960, 61 और 1970 में 3 बार में की गई थी। 5 फरवरी 1966 में प्रमाणित नक्शा जिला प्रशासन के द्वारा प्रदेश को सौंपा गया था, जिसमें रेलवे खुद दर्शा रही है कि यह जमीन अखिल भारत सर्व सेवा संघ की है और यह प्रमाण आज सर्व सेवा संघ के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन को सौंपा है। अब देखना यह होगा कि अग्रिम कार्रवाई किस प्रकार से की जाएगी।